बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम बात करेंगे कि डाइवोर्स रेशियो जो है वो पाकिस्तान में क्या है। अगर हम सिर्फ़ एक छोटे शहर गुजरांवाला की बात करें तो उसमें एक न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही है कि यूनिवर्सिटी की तालबा ने यूनिवर्सिटी आते जाते अपनी वैन के ड्राइवर के साथ चक्कर चलाने के चक्कर में अपने शौहर से तलाक ले ली। इसी तरह से जो है उसी शहर में 75,000 केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं तलाक के। गुजरांवाला शहर में 2005 से लेकर 2008 तक 75,000 के तलाक के केस रजिस्टर्ड हुए हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीनों में 12,913 खुला के मुकदमात दर्ज हुए हैं और एक महीने में 2385 खुला के मुकदमात आए। और 2017 में 5,000 में से ऐसे 3,000 केसेस ऐसे हैं जो कि लव मैरिज के केसेस थे। अब होता क्या है, यंग जनरेशन लव के चक्कर में लड़का लड़की को पसंद करता है, फर्स्ट साइट मोहब्बत में लड़की को लड़का पसंद आ जाता है। उसके बाद की क्या रियलिटी होगी, शादी के बाद क्या होगा, निकाह के बाद क्या होगा, और महंगाई और बहुत सारे मसाइल, घर वालों के मसाइल। फिर जब लव मैरिज की भी होती है तो पाकिस्तान इंडिया में वैसे ही जो उसकी एक्सेप्टेंस है वो ख़ानदान में नहीं होती, और जब उसकी एक्सेप्टेंस फैमिली में नहीं होती, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में और इंडिया में 50% शादियां जो है ना फैमिली के साथ होती हैं, 50% जो है लड़का लड़की की शादी होती है। और अगर इससे भी आगे हम जाएं तो मोर देन 80-90% जो है फैमिली का ख्याल करना पड़ता है घर बसाने के लिए लड़की को। और पहले 3-4 साल बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं, वही हनीमून पीरियड होता है पहले 1-2 साल में, और वही अपनी जगह बनाने का टाइम होता है घर में लड़की के लिए अपने ससुराल में। तो ससुराल वाले जो हैं फिर लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते, लड़के के दबाव में आके कर तो लेते हैं, लेकिन जब वो लड़की घर पे आती है तो वही नंदों के झगड़े, सास के झगड़े, और इसी चक पक पक में लड़का जो है वो फेडअप हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड उसी एज का लड़का होता है, ना उसका बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ होता है, ना कोई जॉब इस तरह की होती है कि वो बीवी को अलग रख सके या उसकी अय्याशियाँ अलग पूरी करा सके। तो वो जो खुमार होता है मोहब्बत का, वो 1 साल 1.5 साल के बाद ख़त्म हो जाता है। और फिर जब रियलिटी आती है तो रियलिटी बहुत बिटर होती है। और मैं आपको बताऊं कि कुरान पाक में बहुत सारे दफ़ा सिर्फ जो है इसका तलाक का जिक्र आया है। और तलाक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तलाक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में। गो के तलाक जो है उसकी इजाज़त दी गई है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इस्लामी नापसंदीदा अमल है। अब लोग क्या करते हैं, हमारे में बर्दाश्त की कमी है और कंप्रोमाइज़ करते नहीं हैं, और बर्दाश्त की कमी होती है। और जब बर्दाश्त नहीं होता तो किसी दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती, किसी का रवैया बर्दाश्त नहीं होता, किसी के साथ रहना पसंद नहीं होता, या किसी से साथ 2-3-4-6 महीने रहने के बाद पता चलता है कि हालात जो है वो ठीक नहीं है। तो इस सूरत में क्या करते हैं कि फ़ौरन तलाक। अब एक दो सबसे ज़्यादा बीमारी है पाकिस्तान में सोशल मीडिया। मैं कहती हूँ कि मोबाइल फ़ोन, जितना मोबाइल फ़ोन तरक्की कर गया है, इधर मियाँ बीवी की बात होती है, उधर वो मोबाइल पे मैसेज चला जाता है। घर में बैठी हुई बहनें, माँ और भाभियाँ वो अलग ही मंतक से बताती हैं, तुमने उससे बात नहीं करनी, तुमने उसके नीचे नहीं लगना, तुमने उसके प्रेशर में नहीं आना, बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना। इस तरह की बातें सुन के वो जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे से डेविएट करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। जब एक दूसरे से दूर होने लगते हैं तो उसके बाद जो है बात तलाक तक पहुंच जाती है। बहुत जल्दी जो है वो उसको जो है खुला के लिए रजिस्टर कर देते हैं, बात नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ इस सूरत में मियाँ बीवी को अपने आप को एक स्पेस देनी चाहिए, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, दूसरे की बात को सुनना चाहिए और टाइम देना चाहिए। तलाक हो तो जाती है, खुला का केस भी रजिस्टर्ड हो जाता है, इसकी इम्प्लिकेशंस बहुत बुरी होती हैं, इसका असर बच्चों पे पड़ता है और बच्चों की पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है, तबाह हो जाती है। मैं आपको बताऊँ, कंप्रोमाइज़ करना सीखें। आज की नस्ल कंप्रोमाइज़ नहीं करती, बहुत जल्दबाज है, अपने ऊपर बिल्कुल भी नफसियाती प्रेशर बर्दाश्त नहीं करती, फ़ौरन से अलग होने का सोचते हैं। आपने डिग्रियां या एजुकेशन इसलिए हासिल नहीं की होती कि तलाक लेके घर बैठ जाएं। आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम आपको इस बात की से रोशनास करानी चाहिए कि आप अच्छे तरीके से जो है ज़िंदगी बिताएं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।